श्रीमान अविनाश जी गहलोत पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ अविनाश जी गहलोत, अविनाश जी गहलोत, अविनाश जी गहलोत, जोरदार करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सभी ऑडियंस से मेरा निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमान अविनाश जी गहलोत का मैं मंच के माध्यम से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कहते हैं हार को जीत की एक दवा मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब मौसम में जैसे एक ठंडी हवा मिल गई। आप आए मंत्री जी, आप आए मंत्री जी, तो ऐसा लगा जैसे हमारे जख्मों को दवा मिल गई, दवा मिल गई। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार एवं हमारे युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई सुशील जी नायक गंगानगर से आए हैं, उन दोनों से मेरा निवेदन है। और श्रीमान पूर्व जिला प्रमुख गोविंद सिंह जी परमार से भी मेरा निवेदन है, श्रीमान मंत्री जी अविनाश जी गहलोत जी का माला एवं साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए उनका माला एवं साफा पहना के स्वागत करेंगे। श्रीमान राजेंद्र कुमार एससी की लंबी लड़ाई लड़ने वाले और पिछले नायक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुंदर जी गावरी साहब और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र जी गावरी साहब, हमारे वर्तमान राज्य सरकार में और अखिल भारतीय नायक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आर के नायक साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहली बार पधारे हुए श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब, इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जो हमारे राजस्थान के कोने कोने से हमारे भाई और बहन और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी पधारे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। साथियों, मैं ओम प्रकाश नायक लूणकरण सर लगभग 32 साल से नायक समाज की जनजाति की जो जंग है वो लूणकरण सर से शुरुआत की थी। मैं अभी 1 साल पूर्व हमारे टीम के साथ श्रीमान सामाजिक न्याय मंत्री जी से सचिवालय में मिलके भी आए हैं और पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कार्य समिति सदस्य जो जनजाति मोर्चे से था और बीकानेर जिले का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं। साथियों, नायक समाज एससी में और एसटी में दोनों में है। साथियों, नायक समाज का जो वर्तमान स्थिति है, मैं बताना चाहूंगा कि एससी के क्रम संख्या 57 पे जो थोड़ी जाति है उसके बीच में कोमा लगाकर नायक कर दिया, इसलिए हम एससी में भी है। और भारतीय संविधान संशोधन 1976 के अनुसार आर्टिकल 342 और बिल क्रमांक 108 के अनुसार भारतीय जो हिंदी का राजपत्र असाधारण विशेष है, श्रीमान सामाजिक न्याय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदी का राजपत्र 29 नवंबर 1989 को आप देखिए, उसमें हिंदी में स्पष्ट शब्दों में नायक ही अंकित किया हुआ है। राजस्थान की सूची भाग संख्या 13 और क्रम संख्या 10 पे नायकड़ा, नायक, मोटा नायक और नाना नायक के नाम से आज 2012 की घटना है। 2012 से पूरा राजस्थान सरकार ने एक्सेप्ट किए गए, तब नायक जाति को जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता था। आपको मैंने पहले भी बताया है और हमारे सरकार के मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से
तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ई पोर्टल के ऊपर हिंदी अंग्रेजी वर्जन को मानते हुए और हिंदी के अंदर नायक को नायिका कर दिया, जबकि ये राजस्थान सरकार का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 के अनुसार कोई भी सरकार या कोर्ट या कोई भी संस्था जो भारत का जो गजट है उसके अंदर करप्शन अमेंडमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 25 अक्टूबर 2012 को नायक से नायिका करके और नायक जनजाति का अधिकार खत्म कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी की सरकार है उसके अंदर 2016 में हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया था कि नायक को वास्तविक जनजाति का अधिकार दिया जाए। साथियों, बहुत टाइम हो गया, 2016 की बात है, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार ने अविनाश महर्षि जी रतनगढ़, जिन्होंने नायक समाज को जनजाति का संवैधानिक अधिकार दिलाने का मुद्दा उठाया। साथियों, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जब 1931 के अंदर नायक समाज या जो जाति वर्गीकरण की सूचियां बढ़ी, उसके अंदर भी नायक समाज जनजाति की सूची में है। 1871 से लेकर अब तक जितनी भी जनगणना है, एथनोग्राफी रिपोर्ट है, उसके अंदर सभी में नायक समाज जो जनजाति की सूची में दर्ज है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार में एक जाति MEENA मीणा कहीं भी सूची में लिस्टेड नहीं है। मंत्री जी को ध्यान है, कहीं भी सूची में दर्ज नहीं है, लेकिन पूरे राजस्थान का जनजाति का अधिकार खा रहे हैं। क्यों? मीना और मीना एक हो सकते हैं, तो अंग्रेजी का NAYAKA शब्द है, वो हिंदी में नायक भारत की संसद ने लिखा है। तो इसको इस सरकार ने नायिका करके हमारे समाज का अधिकार छीना है। ये जो अधिकार छीना है वो हम माननीय मंत्री जी महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं और ये भी कहते हैं नायक समाज अब सोया हुआ नहीं है। आपके सामने मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है, हक मांगने से नहीं मिलेंगे तो हमें छीनना भी आता है। यही बात मैंने 25 अक्टूबर 2012 को कही थी कि कांग्रेस सरकार वालों, हमें नायक जाति को जनजाति का संवैधानिक अधिकार दे दो, वरना हम आने वाले 2023 के चुनाव में आपके पंख से उड़ा देंगे। ये साबित करके दिखाया इस और मैं भटनलाल सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो मोटिवेशन करने के लिए हमारी टीम है, आप मंत्री जी महोदय वहां बुलाइए और हमसे जो प्रमाण चाहिए वो हम देंगे। लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि आर्टिकल 342 से खिलवाड़ करें। आर्टिकल 342 से खिलवाड़ करना राजस्थान सरकार का काम नहीं है। इसमें सिर्फ भारत की संसद अमेंडमेंट कर सकती है। उसमें स्पष्ट दिया है 27 और 28 फरवरी अपने जनवरी 2009 के पत्र में दिया है। GS सोमावत ने एक पत्र जारी करवाया भारत सरकार मंत्रालय से कि नायक को हिंदी गजट में नायिका किया जाए। तो भारत सरकार ने क्या कहा है, इसमें स्पष्ट कहा है कि हम मनमर्जी से इसको नायिका नहीं कर सकते। राजस्थान की सरकार 15/6/99 के तहत प्रपोजल तैयार करके और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की संसद उसमें अमेंडमेंट करके और नायक से नायिका कर सकती है। लेकिन वहां भी आर्टिकल 342 का उल्लंघन किया है। हम आर्टिकल 342 की मांग करते हुए पुनः जो E-गवर्नमेंट SJE पोर्टल है उसके अंदर नायक करने की मांग करते हैं। क्यों?
कि 29 नवंबर 1989 का जो हिंदी राजपत्र है मंत्री जी उसमें स्पष्ट है। और इस बात को वर्तमान में आपकी सरकार के सामने, जो सरकार ने हमारे साथ धोखा किया वही सरकार अब आवाजें उठा रही है। आप उनकी आवाज बंद करने के लिए इस नायक समाज को न्याय दीजिए और जनजाति का अधिकार दीजिए। इन सबों के साथ आप यहाँ हमारे नायक समाज के कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नायक समाज के बीच में पहली बार सरकार के मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं। आपको पता है यही नायक समाज पिछली सरकार में मंत्रियों के पीछे पूंछ हिलाता घूमता था, लेकिन वो मंत्री सुनाई करने वाले नहीं थे। लेकिन इस राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार के मंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं, इनका एक बार जोरदार पुण्य मंत्री जी आपको स्थिति से अवगत करवा दिया है। आर्टिकल 348 है वो अंग्रेजी के लिए लागू है। भाषा कंफ्यूजन, हमारे कोई भाषा कंफ्यूजन नहीं है। कर्नाटक को पढ़ते समय कर्नाटका लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर, सुरेंद्र को लिखते समय सुरेंद्रा लिखा जाता है, राम को लिखते समय रामा लिखा जाता है। तो वही हिंदी के अंदर हम नायक हैं और नायक ही रहेंगे। जब भारत सरकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है भीमा नायक की, वो भीमा नायक की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जनजाति के आधार पर बनती है। क्यों भाई? हमने कोई मर्द पशु का झंडा थोड़ी उठाया है जो हमें एससी का प्रमाण पत्र दे रहे हो। हमने ना ही तो मर्द पशु का झंडा ढोया और ना ही मर्द पशु की हड्डी उठाई। हम वीर योद्धा कौम है और ये तो कौम ही रहेंगे, इसलिए हमारा एसटी का अधिकार है वो लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत।